गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चित्र में और जो लिखा हुआ है मेंडिंग बॉल, एक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं। उसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जानेंगे लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, जो आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं बचेगा जो समझ ना आए। तो पूरी तरह से अच्छी तरह से देखेंगे इस पोइम को। सबसे पहले कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा, जो कि इम्पोर्टेंट होता है पढ़ने से पहले। जो राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन राइटर हैं। इनके बारे में एक पहले भी पोइम हमने अपने देखी जिसका नाम था वर्चेस, और ये दूसरी पोइम है जो कि है मेंडिंग बॉल, और ये पब्लिश हुई थी 1914 में। और इनका जो कलेक्शन था नॉर्थ ऑफ बोस्टन, बोस्टन जो कि जानते होंगे अमेरिका में है, तो इनके कलेक्शन का नाम था नॉर्थ ऑफ बोस्टन। 1914 में पब्लिश हुआ था, उसी में ये पोएम आई थी मेंडिंग बॉल। मेंडिंग बॉल एक आइडिया है, आइडियोलॉजी, फिलॉसफी है जिस पे आधारित है, जिसे कह सकते हैं ट्रेडिशनल और मॉडर्न, परंपरागत और आधुनिक विचारों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट को दिखाती है। जैसे कि पोइट है, रिप्रेजेंट करता है कि मॉडर्निटी को, आधुनिक विचारों को, और एक उसका पड़ोसी है वो दिखाता है कि कन्वेंशनल आइडियाज या ट्रेडिशनल आइडियाज को वो वैल्यू करता है। तो इन दोनों के विचारों के बीच में जो डीप मीनिंग है इसका, इन दोनों विचारों के बीच में कन्फ्लिक्ट को दिखाया है। छोटा सा सब्जेक्ट लिया है वॉल, दीवार। जो दीवार है ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्न वैल्यूज के बीच में, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, तोड़ना चाहता है कवि, तो इसलिए शायद ये पोएम लिखी है उन्होंने। चलिए स्टार्ट करते हैं समय ज्यादा न गवाते हुए। कहता है, पहली लाइन है, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव ए वॉल, कि हम देखिए पड़ोसी है उसका, यहाँ पे पहले तो पड़ोसी बाद में आता है, पहले बता रहा है कि रीडर्स को कि प्रकृति में कुछ ऐसा है, मिस्टीरियस पावर है जो दीवार को पसंद नहीं करता। क्योंकि हम हर साल दीवार बनाते हैं, खेतों में के बीच बाउंड्री बनाते हैं, बाड़ बनाते हैं, और वो हर बार टूट जाती है। तो शायद ये प्रकृति को मंजूर नहीं है, प्रकृति शायद ऐसा नहीं चाहती है। तो वही कह रहा है, समथिंग देयर इज, इस प्रकृति में कुछ ऐसा है, दैट डजंट लव ए वॉल, जो ये दीवार पसंद नहीं करता है। जो सीक्रेट पावर है, मिस्टीरियस पावर है, वो नहीं चाहता कि ये लोगों के अंदर दीवार बने, विचारों की दीवार बने या खेतों में दीवार बने। तो वो शायद वो नहीं चाहता है, इसलिए हर साल हम बनाते हैं दीवार और हर साल वो गिरा देता है। कैसे गिराता है? दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड सॉइल अंडर इट। दीवार कैसे गिरती है? सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड, जो फ्रोजन बर्फ से जमी हुई ग्राउंड होती है, जहां बर्फ पड़ी रहती है, जैसे कि देख सकते हैं चित्र में, और वो फूल जाती है। जैसे मिट्टी होती है, पानी पड़ता है तो फूल जाती है, और जैसे कि दीवार है अगर वहां पे, तो वो दीवार वास्तव नेचुरली गिर जाएगी। जो फूलेगा, मिट्टी फूलेगी, पत्थर फूलेंगे। तो सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल, फ्रोजन ग्राउंड में स्वेलिंग कर देता है, जो मिस्टीरियस पावर है, अंडर इट, दीवार के नीचे। और इससे क्या होता है? दीवार गिर जाती है। एंड स्पिल्स द अपर बॉर्डर्स इन द सन, और नीचे से भी स्वेलिंग भेजता है नेचर, और ऊपर से पत्थरों को क्या करता है? गर्म करता है। पत्थर जब गर्म होते हैं तो वो भी इधर उधर लहकते हैं, ये भी एक रीजन है दीवार के गिरने का। और इस तरह से, एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास अब्रेस्ट, और इतने इतने बड़े दीवार के बीच में गैप बना देता है कि दो आदमी, टू कैन पास अब्रेस्ट, एक साथ, दो अब्रेस्ट मतलब आमने सामने होकर के, दो लोग एक साथ उस गेप से निकल सकते हैं इधर उधर। तो एक तो कहता है कि ये प्रकृति का काम होगा, जो दीवार में छेद बना देता है, दीवार को गिरा देता है। दूसरा काम
किसी शिकारी का हो सकता है, जो किसी खरगोश जैसे बैठा है अंदर, उसको निकालने के लिए वो गड्ढा खोदते हैं, दीवार गिराते हैं, तो शिकारी का काम भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा है द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग। दूसरी चीज हो सकता है, ये जो छेद है, दीवार गिराना है, ये शिकारियों का काम हो सकता है। तो ये दोनों तर्क हैं, दीवार गिरने के ये दोनों तर्क हैं। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। और जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग हर साल आते हैं स्प्रिंग से सीजन में, और उनके चले जाने के बाद, जो शीत ऋतु है या शिकारियों के चले जाने के बाद, हम लोग इसको फिर से रिपेयर करते हैं और फिर से नई दीवार खड़ी कर देते हैं। Where they have left not one stone on a stone। जहां पे उन्होंने क्या किया है, वन स्टोन ऑन ए स्टोन, जहां पे उन्होंने एक भी पत्थर को उसके ऊपर नहीं छोड़ा है, मतलब सारे पत्थर गिरा दिए, उनको हम लोग आके रिपेयर करते हैं। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग। तो लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं, पत्थरों को क्यों तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं, दीवार को क्यों तोड़ देते हैं? क्योंकि वो उस दीवार से, जो पत्थर के बीच दीवार होती है उसमें छेद होते हैं, वहां पे रैबिट छुपे रहते हैं, उनको निकालने के लिए वो ऐसा करते हैं। और जब रैबिट निकलता है तो उनके जो टू प्लीज द एल्पिंग डॉग्स, जो शिकारी कुत्ते होते हैं शिकारियों के, वो कुत्ते रैबिट्स को पा करके खुश हो जाते हैं, उनको खुश करने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो ये दूसरा कारण है। द गैप्स, आई मीन, जो गैप्स होते हैं, खाली जगह होती है, आई मीन मेरे कहने का मतलब है, नो वन हैज सीन देम मेड और हर्ड देम मेड। शायद ये गैप बनती कैसे है, शायद किसी ने, नो वन सीन, किसी ने भी नहीं देखा है बनाते हुए किसी को, और ना ही हर्ड, सुना है बनाते हुए, आवाज सुनी हुई गैप बनते हुए। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर। लेकिन जो बसंत की ऋतु आती है तब हम उसको गैप को वहां पर पाते हैं। मेंडिंग टाइम, दीवार को रिपेयर करने के टाइम पर हम हमेशा हर साल वहां पर देखते हैं कि गैप बनी हुई है, दीवारों में गैप बनी जाती है। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल। दीवार में गैप बन गई है, मैंने देखा, और मैंने जो पहाड़ी के उस पार मेरा पड़ोसी रहता है उसको सूचित किया। लेट माई नेबर नो, मैंने उसको बताया, बियॉन्ड द हिल, पहाड़ी के उस पार रहता है, उसको बताया। एंड ऑन ए डे वी मीट, और एक दिन हम दोनों लोग आते हैं, मिलते हैं, टू वॉक द लाइन, और उस दीवार को देखते हैं और निरीक्षण करते हैं और उसको बनाने लगते हैं। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और फिर से हम लोग दोनों मिलकर के उस दीवार को दोबारा खड़ा कर देते हैं। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो। हमारी जिंदगी जैसे चल रही है, हम दोनों की लाइफ आगे बढ़ती जा रही है, और हम हमेशा दीवार बनाते जा रहे हैं, हमेशा दीवार बनाते जा रहे हैं। कहने का मतलब है हमारे अंदर दीवारें बनती रहती हैं, व्यक्तियों के अंदर दीवारें, दिलों में दीवारें बनती रहती हैं, एक दूसरे से भेदभाव बनता रहता है। अगला है, we keep the wall between us as we go to each the boulders that have fallen to each। हम क्या करते हैं इस दीवार को रिपेयर करने के लिए, to each, जो पत्थर, कुछ पत्थर हमारी तरफ गिरते हैं, कुछ उधर दूसरे पड़ोसी की तरफ गिरते हैं। जो बोल्डर्स हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, पत्थर हैं, उनको जो गिरे हुए हैं, fallen to each, एक दूसरे की तरफ गिरे हुए हैं, एंड उनको क्या करते हैं, फिर से लगाते हैं, सेट करते हैं। एंड सम आर लोब्स, कुछ उनमें से लोब से छोटे छोटे हैं, एकदम टेढ़े मेढ़े, अनइवन है। एंड सम नियरली बॉल्स, और कुछ थोड़े बड़े हैं, जैसे कि बॉल गेंद के जितने हैं, बड़ी बॉल होती है, फुटबॉल होती है, उससे बड़े हैं। वी हैव टू यूज ए स्पेल, हम उनको क्या करते हैं, फिर से दीवार में लगाते हैं। तो जब दीवार में पत्थर रखते हैं दीवार पे, और एक पत्थर रखा, दूसरा पत्थर उठाने के लिए मुड़ते हैं, तो पीठ दीवार की तरफ हो जाती है। तो कहते हैं जैसे कि ऐसा मैजिक कर रहा हो, मैजिक की तरह कि भाई तुम रुके रहना, हम दूसरा पत्थर तुम्हारे ऊपर रखने जा रहे हैं।
तो इस तरह से मैजिक, वी हैव टू यूज ए स्पेल, जैसे कि जादू करते हैं मैजिक की तरह, मेक देम बैलेंस, उनको बैलेंस करने के लिए जादू की तरह काम करते हैं। स्टे वेयर यू आर, जैसे कि हम पत्थर से कहते हो वह रुके रहना, स्टे वेयर यू आर अंटिल आवर बैक्स आर टर्न्ड, जब तक कि हमारी पीठ मुड़ ना जाए, हम दोबारा दूसरा पत्थर ना ला पाए, तब तक रुके रहना। ऐसा हम लगता है कि पत्थरों से कहते हैं, इस तरह से ये काम चलता है। बी, इस काम में जो काम ये करते हैं दीवार बनाने का, बी बियर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम, हैंडलिंग देम, उनको जब बैलेंस करते हैं रखते हैं, हमारी फिंगर्स रफ हो जाती हैं, भद्दी हो जाती हैं, खुरदुरी हो जाती है, हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हम जो दीवार बना रहे हैं, दीवार दिलों में या खेतों में या जहां भी, तो ये हम शायद प्रकृति के विरुद्ध कर रहे हैं, और शायद इसीलिए हमारे हाथ भद्दे हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है। ओह, जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, ये तो बस वही बात हुई जैसे कि कोई खेल हो, बच्चे खेल खेलते हैं या कोई मैदान में खेल खेलते हैं, ये तो एक दीवार बनाना हम एक गेम की तरह काम करते हैं, खुशी खुशी, जैसे कोई गेम हो, बाहरी गेम हो, बाहर खेला जाने वाला गेम हो, इस तरह का हमें लगता है। वन ऑन ए साइड, दोनों की तरफ से। इट कम्स टू लिटिल मोर देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वार, मेरे मन में फिर से एक विचार आता है। इट कम्स टू लिटिल मोर, थोड़ा और विचार आता है। क्या देयर वेयर इट इज, जहां पर ये दीवार है, वॉल है, वी डू नॉट नीड द वॉल, शायद यहाँ पर हम लोगों को इस दीवार की जरूरत क्या है, शायद हमें जरूरत भी नहीं है, इस दीवार की हमें जरूरत भी नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? ही इज अल्पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, देखिए उसके जो खेत हैं, उसके खेतों में पाइन के पेड़ हैं, और मेरे खेतों में एप्पल सेब का बगीचा है। उसके खेतों में पाइन है और हमारे खेत में सेब के पेड़ है, सेब का बगीचा है। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस, हमारे सेब के पेड़ चलकर उधर थोड़ी जाएंगे, और ना ही एंड ईच अदर कोस एंड ईट द कोस अंडर हिज पाइन्स, और ना हमारे पेड़ उधर ना चलकर जाएंगे और ना ही उसके पाइन के फ्रूट को खा लेंगे। आई टेल हिम, मैंने उससे कहा, देखो भाई, इस दीवार की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता हमें इस दीवार को बनाने की जरूरत है। क्यों भाई, हमारे पेड़ हैं एप्पल के, तुम्हारे पेड़ खेतों में चल के थोड़ी जाएंगे तुम्हारे पाइन के फ्रूट को खाने के लिए, और ना तुम्हारे पाइन के फ्रूट को खाने के लिए मेरे इधर आ जाएंगे, पेड़ तो स्थिर रहेंगे ना, तो दीवार बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन पड़ोसी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। He said, he only says, वो केवल कहता है यार, जवाब नहीं देता है इस बात का। कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अच्छी जो चार दीवारी होती है अच्छे पड़ोसियों का निर्माण करती है। हम अच्छे पड़ोसी तभी तक रह सकते हैं जब हम दोनों अपनी अपनी सीमा में रहें। ये ट्रेडिशनल आइडिया है, ट्रेडिशनल विचार है, परंपरागत विचार है कि हम अच्छे पड़ोसी तभी तक हैं जब हमारे बीच में जो दूरी है वो बनी रहे। स्प्रिंग, फिर भी पोएट फिर से कहता है, स्प्रिंग इज द मिस्चीफ इन मी, हमारे अंदर, मेरे अंदर एक मिस्चीफ, एक जैसे कि किसी को उकसाने वाली बात कहना, तो मेरे अंदर जो स्प्रिंग का सीजन तो है ही, बसंत का सीजन तो है ही, तो उससे थोड़ा सी चुलबुलाहट जिसे कहते हैं, मेरे अंदर और विचार आया। एंड आई वंडर, और मैं सोचने लगा, पूछने लगा अपने आप से, इफ आई कुड पुट ए नोशन इन हिज हेड, क्या मैं उसके विचारों में अपने विचारों को थोप पाऊंगा, भर पाऊंगा, अपने विचारों को उसके विचारों के अंदर घुसा पाऊंगा? क्या मैं अपनी बात को उसको समझा पाऊंगा? Why do, तो फिर से कहता है, Why do they make good neighbors, तो पूछता है भाई कैसे?
अच्छी जो दीवारें हैं, अच्छी बाउंड्री है, वो हमको कैसे अच्छे पड़ोसी बनाती हैं? जब दीवारें हैं एक दूसरे के बीच में, तो हम अच्छे पड़ोसी कैसे हो गए? अच्छे पड़ोसी तो जब होंगे जब साथ साथ रहेंगे। तो मैंने एक से पूछा, उकसाने के लिए, उसको शायद अपनी बात को समझाने के लिए, इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है? Here there are cows, but here there are no cows. दीवारें वहां पे जरूरत है जहां पे जैसे कोई जानवर है, हमारे जानवर हैं, हमारे पास गाय हैं, तुम्हारे पास गाय है, तो हमारी गाय उधर चली जाएंगे या तुम्हारी गाय इधर आ जाएंगी, तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती हैं, या दूसरे जानवर हो सकते हैं, चल के जा सकते हैं, तो एक दूसरे को नुकसान हो सकता है। तब तो दीवारों की जरूरत है, फेंसेस की जरूरत है, बाउंड्री की जरूरत है। लेकिन हमारा तो हमारे पास गाय है और ना ही तुम्हारे पास, एक तो पेड़ है स्थिर, तो यहाँ पे चार दीवारी की जरूरत क्या है? फिर से मैंने उससे पूछा, बिफोर आई बिल्ट ए वॉल आई वुड आस्क टू नो व्हाट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट। बिफोर आई बिल्ट ए वॉल, दीवार बनाने से पहले, आई वुड आस्क टू नो, मैं जानना चाहूंगा, मैं जानना चाहता हूं। अब यहाँ पे जो हर एक व्यक्ति से पूछा है सवाल, ये जो हम दीवार बनाते हैं, ये जो दीवारें हम बनाते हैं, सीमाएं हम बनाते हैं, बट आई वाज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, क्या हम इसको दिल के अंदर जो हमारी दीवार है, क्या हमारे दिलों के अंदर दीवारें बनी हैं या केवल बाहरी है? क्या हम इन दीवारों को अपने दिलों के अंदर बनाते हैं? शायद यही है सच। ये जो दीवारें हैं हम अपने दिलों में बनाते हैं एक दूसरे के। वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट, क्या हम बाहर बनाते हैं, अंदर बनाते हैं? एंड टू हुम आई वाज लाइक टू गिव ऑफेंस, मैंने पूछा इस दीवार बना के हम किसको रोकना चाहते हैं, ऑफेंस देना चाहते हैं? ऑफेंस यहाँ पे रोकने के मतलब, इस दीवार को बनाकर हम किसको ऑफेंस करेंगे, किसको रोकना चाहते हैं? एक दूसरे को। हम एक दूसरे से एक साथ न रह पाए, हम अपने आप को शायद अलग करना चाहते हैं। समथिंग, फिर से बोलता है। तो यहाँ पे सोचने वाला विचार ये है कि जो परंपरागत विचार है कि जो अच्छी दीवारें, अच्छे फेंसेस, अच्छे पड़ोसी का निर्माण करती हैं, तो किस तरह से अच्छे पड़ोसियों का निर्माण करते हैं भाई? हम तो अच्छे पड़ोसी, अच्छे इंसान तो जब हैं जब हम एक दूसरे के दुख दर्द, परेशानी, मुसीबत सबको समझे, तब अच्छे पड़ोसी हैं ना। हम अलग अलग रहते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं है, हमारे अंदर दिलों के अंदर दीवारें हैं, तो हम अच्छे पड़ोसी कैसे हो सकते हैं? ये मॉडर्न आइडिया है। मॉडर्न आइडिया को कभी बताना चाहता है यहाँ पे, दोनों विचार में कॉन्फ्लिक्ट है। जो ट्रेडिशनल आइडिया है भाई, हम दूर दूर रहेंगे जिससे कि हमारे बीच कोई झगड़ा ना, ये भी है ट्रेडिशनल आइडिया है। तो शायद यहीं पे वो बात कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी को बताया है। समथिंग, फिर से कहता है, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव ए वॉल, शायद प्रकृति में ऐसा है, शायद वो इस दीवार को नहीं बनाता। कह सकते हैं कि भाई इंसानों के अलावा कोई दीवार नहीं बनाता है, सब कोई इस तरह की दीवारें नहीं बनाता है, दिलों में दीवारें नहीं बनाता है। इंसान ही ऐसा प्राणी है, क्रिएचर है, बीइंग है, जो एक दूसरे के लिए दीवार बनाता है। अब दिलों में दीवार बनाता है, अपने आप, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने सबके लिए दीवार बनाता है। उसके अंदर सबके लिए दीवारें बनी हुई, चाहे घर में हो, परिवार में हो, देश में हो, विदेश, संस्था, पूरी दुनिया में हो, सबने एक दूसरे के लिए दीवारें खड़ी कर रखी है। आगे है, दैट वांट्स इट डाउन, कहता है फिर से कुछ तो ऐसा है प्रकृति में जो दीवार नहीं चाहता है, और वो इसीलिए हर बार इस दीवार को गिरा देता है, और वो चाहता है कि वो दीवार गिर जाए। आई कुड से, मैं कह सकता हूं
कि हो सकता है ये परियों का काम, हेल्प्स टू हिम, मैं उसको आकाश में इसको बता सकूं कि शायद ये परियां करती हैं, नेचुरल शक्ति करती है ऐसा, बट इट इज नॉट हेल्प्स एग्जैक्टली, लेकिन ये परियां है भी वास्तव में नहीं, मुझे कंफर्म नहीं। आई वुड रेदर, मैं बस इतना कहूं चाहूंगा, ही सेड इट इज इट फॉर हिमसेल्फ, उसने ये बात अपने आप के लिए कही। आई सी हिम देयर, फिर से कहता है पड़ोसी को, बात को कहता है, देखिए पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी के लिए क्या कहता है, आई सी हिम देयर, मैं इस बात को किससे पहले कहूं कि परियां गिराते, उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो जब उठा तो सामने से क्या दिखता है, कैसा दिखता है, आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग ए स्टोन ग्रास्प्ड फर्मली बाय द टॉप इन ईच हैंड, तो सामने से क्या दो पत्थरों को, जैसे कि चित्र में देख सकते हैं, दो पत्थर ऊपर से पकड़े हुए हैं, फर्मली दृढ़ता से पकड़े हुए हैं, और वो सामने चला रहा है, पत्थर पकड़े दीवार बनाने के लिए, लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड, ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म, पूरा पुराना पत्थर, सेवेज आर्म्ड जैसे कि कोई देहाती हो और पत्थर का हथियार बना के चल रहा हो, पत्थर को हथियार, जैसे कोई कुत्तों से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए हाथ में पत्थर उठा लेता है, उसी तरह से पत्थर को हथियार के रूप में, तो उसी तरह से वो हमें दिखाई दे रहा है सामने से आता हुआ। तो एक व्यू दिखाया है, नहीं तो कहना चाहता है यहाँ पे कि वो जो सामने वाला पड़ोसी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि प्रकृति इसको नहीं चाहती है, दीवार को नहीं चाहती है, वो तो बस अपनी सुरक्षा के लिए इस पत्थर को खा रहा है दीवार को बनाने के। He moves in darkness as it seems to be, शायद उसे वो अंधेरे में है, इग्नोरेंस है, उसे आभास नहीं है अच्छाई का, डार्कनेस में है, पुराने विचारों में खोया है। इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा है कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो डार्कनेस में है, अंधकार में है, उसे जो वास्तव में सही क्या है गलत क्या है उसका, उसे इस बात का शायद ज्ञान नहीं है। नॉट ऑफ वुड्स ओनली, न केवल जंगल की जो अंधकार है, एंड द शेड ऑफ ट्री, बल्कि वो पेड़ों की छाया के अंधकार में भी है। He will not go behind his father's saying, और शायद जो उसने अपने पिता से सीखा, परंपराएं जो सीखी हैं, प्राप्त की हैं, वो सेइंग्स जो हैं, कहावतें हैं, ताकि ड्यू ही, उसको शायद वो पीछे नहीं छोड़, उसको शायद वो अस्वीकार नहीं करेगा, उसको मना नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। Behind his father's saying, and he likes having thought of it so well, and he likes, और उसे यही पसंद है, परंपरागत जीवन ही पसंद है, परंपरागत आइडियोलॉजी ही पसंद है, having thought of it so well, और शायद इसने बस यही बस सोचा है, अच्छी तरह से इसी को सोचा है, और कुछ उसने सोचा ही नहीं, और फिर से इसीलिए सो कहता है, ही से अगेन, फिर से वो बात वही बात कहता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, अच्छी बाउंड्री फेंसेस, अच्छी चार दीवारी अच्छे पड़ोसियों का निर्माण करती है। तो ये है कन्फ्लिक्ट बताया है वो ओल्ड आइडियाज और न्यू आइडियाज के बीच में, और जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उसके में इस तरह की जो भेदभाव रहता है, तो पुराने विचारों का नए विचारों का जो भेदभाव रहता है, उसको यहाँ पूरी पोएम में दर्शाया है। बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी है। जरा सोचेंगे, हम अपने आप से सोचेंगे कि हम जो दीवारें बनाते हैं किसके लिए बनाते हैं, अपनों के लिए, किसके लिए, क्या ये दीवार की जरूरत है, वॉल्स की जरूरत है, क्या हमें इन दीवारों को गिराना चाहिए। इसी के साथ इस पोएम को फिनिश करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।